स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदू नेशन टीवी 1 पर। अध्याय 1 कर्म का सिद्धांत कर्मयोग। श्री कृष्ण का सबसे मूल और व्यवहारिक उपदेश कर्मयोग है। वे स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। फल की आसक्ति मन को बांध देती है और कर्म को बोझ बना देती है। अर्थ, हमें अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, बिना इस चिंता के कि परिणाम क्या होगा। उदाहरण, एक किसान बीज बोता है। वो ये सोचकर बीज नहीं बोता कि फसल कम होगी या अधिक। उसका काम है बीज बोना, सिंचाई करना। फसल कब और कितनी होगी ये प्रकृति तय करती है। कर्मयोग सिखाता है कि यदि हम कर्म को पूजा मान ले तो जीवन तनाव मुक्त हो जाता है। अध्याय 2 आत्मा का ज्ञान। श्री कृष्ण आत्मा को अविनाशी बताते हैं। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न मरती है, केवल शरीर बदलता है। अर्थ, मृत्यु अंत नहीं है बल्कि एक परिवर्तन है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। ये ज्ञान मनुष्य के भीतर से मृत्यु का भय निकाल देता है और उसे निर्भीक बनाता है। अध्याय 3 धर्म और कर्तव्य। हर व्यक्ति का अपना स्वधर्म होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्तव्य से भागना अधर्म है। अर्थ, कठिन परिस्थिति में भी अपने दायित्वों को निभाना ही सच्चा धर्म है। उदाहरण, एक डॉक्टर यदि महामारी के समय डरकर अस्पताल छोड़ दे तो वो अपने धर्म से विमुख हो जाता है। अर्जुन का युद्ध करना उसका धर्म था, इसलिए श्री कृष्ण ने उसे युद्ध के लिए प्रेरित किया। अध्याय 4 मोह और आसक्ति का त्याग। मोह मनुष्य की बुद्धि को ढक देता है। अत्यधिक आसक्ति दुख का कारण बनती है। अर्थ, प्रेम रखें पर विवेक न खोएं। उदाहरण, माता पिता का बच्चों से प्रेम स्वाभाविक है, लेकिन यदि गलत कार्यों पर भी उनका साथ दे तो ये मोह बन जाता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि विवेक के साथ प्रेम ही सही मार्ग है। अध्याय 5 संभाव और स्थित प्रज्ञता। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, ये जीवन के दो पहलू हैं। अर्थ, हर परिस्थिति में मन को स्थिर रखना। उदाहरण, नदी में बहती नाव यदि संतुलित रहे तो आंधी में भी नहीं डूबती। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति सफलता में अहंकारी और असफलता में निराश नहीं होता। अध्याय 6 भक्ति का मार्ग। श्री कृष्ण भक्ति को सबसे सरल मार्ग बताते हैं। अर्थ, ईश्वर को पाने के लिए शुद्ध भाव आवश्यक है, साधन नहीं। उदाहरण, सुदामा ने कृष्ण को चावल दिए, लेकिन प्रेम के कारण वे अमूल्य बन गए। सच्ची भक्ति जीवन को सरल और मधुर बनाती है। अध्याय 7 अहंकार का नाश। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अर्थ, स्वयं को कर्ता न मानकर ईश्वर को माध्यम मानना। उदाहरण, घमंडी वृक्ष टूट जाता है, झुका हुआ वृक्ष बच जाता है। अहंकार त्यागने से ही सच्ची शांति मिलती है। अध्याय 8 मन और इंद्रियों पर नियंत्रण। मन चंचल है और इंद्रियां उसे भटकाती हैं। अर्थ, अभ्यास और संयम से मन को साधा जा सकता है। जैसे घोड़े की लगाम ढीली हो तो वो रास्ता भटक जाता है। जिसने मन को जीत लिया उसने जीवन को जीत लिया। अध्याय 9 काम, क्रोध और लोभ। श्री कृष्ण इन्हें नरक के द्वार बताते हैं। अर्थ, ये तीनों बुद्धि का नाश करते हैं। उदाहरण, अत्यधिक लोभ के कारण व्यक्ति गलत रास्ता चुन लेता है और अंततः दुख पाता है। संयम से ही आत्मिक उन्नति संभव है। अध्याय 10 शरणागति का संदेश। श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश पूर्ण शरणागति है। अर्थ, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास और समर्पण। उदाहरण, बच्चा माता की उंगली पकड़कर निडर होकर चलता है। जो ईश्वर की शरण में जाता है उसके जीवन का भय समाप्त हो जाता है। उपसंहार। श्री कृष्ण के ये 10 उपदेश जीवन को दिशा देते हैं। इन्हें अपनाकर मनुष्य शांत, संतुलित और सफल जीवन जी सकता है। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।